बच्चों, आज मैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको 2 सवाल आएंगे, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हमें रेशियो के मदद से फिगर निकालना पड़ेगा। आपको रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, आपके सामने रेशियो दे देगा और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर। यहाँ देखो, बोला बैलेंस शीट बना दीजिए एबीसी कंपनी की। बैलेंस शीट बनाइए एबीसी कंपनी की। आपके पास करंट लायबिलिटीज है, कैश है, प्लांट मशीनरी यानी कि फिक्स एसेट है। रेशियो 3 दिया हुआ, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरह से आप रेशियो के मदद से फिगर को फाइंड आउट करोगे। पहला है करंट रेशियो। आपको याद होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला CA बटा में CL। CA बटा में CL। करंट रेशियो 5/2 है। देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ 5:2, 5/2। करंट लायबिलिटीज दे दिया तो करंट एसेट निकल जाएगा। तो देखिए, ये है हमारी फार्मूला करंट रेशियो का, CA बटा CL। करंट रेशियो है 5/2। CA करंट एसेट नहीं है, X मान लिए। करंट लायबिलिटीज 2 लाख है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो आपका 2x बराबर 10 लाख आया और 2 से डिवाइड करने से 5 लाख, और x मेरा कौन था? करंट एसेट। करंट एसेट हो गया 5 लाख। दूसरा रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो के बाद हमेशा यूज करोगे एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड रेशियो कहते हैं, क्विक रेशियो कहते हैं। इनकी फार्मूला है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस बटा में CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। एसिड टेस्ट रेशियो 3/2 है। चलिए देखिए, एसिड टेस्ट रेशियो 3:2 है, 3/2 है। 3/2 दिया। करंट एसेट मैंने निकाला था 5 लाख माइनस स्टॉक नहीं है, X मान लिया। प्रीपेड नहीं है, नील। CL आपके सामने था 2 लाख, मैंने 2 लाख दे दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, नील। इस फार्मूला में बेटा 3 चीज इंपॉर्टेंस है, CA, CL और स्टॉक। ये नहीं हो तो छोड़ देना, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इसको XYZ नहीं मानना। मतलब एसिड टेस्ट रेशियो में 3 चीज होना जरूरी है, CA, स्टॉक और CL। बेटा एसिड टेस्ट रेशियो में मैंने 3/2 यूज किया। CA का मान 5 लाख, स्टॉक X मान लिया। कैलकुलेशन करके मैंने निकाला तो X का मान 2 लाख आया और ये हमारी स्टॉक हो गई। तो अभी तक मैंने 2 फिगर निकाल लिया बच्चों। एक निकाला करंट एसेट और एक निकाला स्टॉक। तीसरा नंबर में ले रहा हूं फिक्स एसेट टू नेट वर्थ। बच्चों, ये रेशियो अपने आप बन जाएंगे। इसमें 2 कंपोनेंट है, फिक्स एसेट और नेट वर्थ। तो पहला वाला ऊपर चला जाएगा और दूसरा वाला नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला होगा फिक्स एसेट बटा में नेट वर्थ। कभी भी 2 कंपोनेंट रहे तो बच्चों ऐसे केस में आप फिक्स एसेट ऊपर ले लोगे और नेट वर्थ नीचे ले लोगे। तो फिक्स एसेट एक बार देखते हैं कितना है फिक्स एसेट टू नेट वर्थ। देखिए 0.75:1। फिक्स एसेट टू नेट वर्थ में आपके सामने फिक्स एसेट दिया हुआ है 6 लाख। तो अगर हम फिक्स एसेट में 6 लाख रखेंगे तो नेट वर्थ आ जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं, देखते हैं।
बच्चों फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, इसमें फिक्स एसेट ऊपर आ जाएगा, नेटवर्थ नीचे। तो फिक्स एसेट टू नेटवर्थ का रेशियो 0.751 दे दिया, फिक्स एसेट 6 लाख दे दिया, नेटवर्थ नहीं था, एक्स मान लिया, कैलकुलेशन किया तो नेटवर्थ आ गया 8 लाख। ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर, रिजर्व इंक्लूडेड प्रोप्राइटरी फंड। बच्चों ये वाली फार्मूला अपने बन जाएगी। देखो इसमें दो कंपोनेंट है, एक है रिजर्व और एक है प्रोप्राइटरी फंड। तो रिजर्व ऊपर में आ जाएगा और प्रोप्राइटरी फंड कहाँ आ जाएगा, बटा में। तो देखो रिजर्व ऊपर में है और प्रोप्राइटरी फंड बटा में है। रिजर्व इंक्लूडेड प्रोप्राइटरी फंड 1/4 है, तो रिजर्व इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरी फंड में हमने 1/4 दिया, बराबर रिजर्व नहीं है एक्स। अब प्रोप्राइटरी फंड को नेटवर्थ बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड को क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ को हम लोग प्रोप्राइटरी फंड कहते हैं बच्चों। तो आपके सामने जब कभी ऐसा रहे तो घबराओगे नहीं, प्रोप्राइटरी फंड को नेटवर्थ बोलते हैं। तो हमने प्रोप्राइटरी फंड में 8 लाख रखा बच्चों, कैलकुलेशन किया तो 2 लाख आया एक्स का मान, और बच्चों ये रिजर्व है। तो बच्चों मैंने ये भी मिसिंग निकाल लिया। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ एक नोट बनाया है, ये जो नेट वर्थ है इसका मतलब है शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड। जो नेट वर्थ है इसको दो नाम से आप जानोगे, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड। बेटा ये नेट वर्थ जब भी आए तो इसे आप शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटरी फंड भी बोल सकते हो। ये जो नेट वर्थ है, रेशियो में इसका फार्मूला है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप शेयर होल्डर फंड का फार्मूला रेशियो में यूज करोगे तो फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब आते हैं बैलेंस शीट के तरफ। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड को नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ हमारा 8 लाख है। देखो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप निकाले थे 2 लाख, तो आपने देखिए यहाँ 2 लाख ले लिया। अब शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, तो शेयर होल्डर फंड आपके पास कितना, नेटवर्थ 8 लाख। 8 लाख में से 2 जाएगा 6 लाख। देखो मैंने 100 कर दिया। इसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैलेंसिंग फिगर लिखा हूं, मैं अभी समझाऊंगा। और करंट लायबिलिटीज आपके पास था 2 लाख, तो मैंने सब पुटअप कर दिया। अब आता हूं एसेट के तरफ। पहला है नॉन करंट एसेट, टांजेबल फिक्स एसेट। टांजेबल फिक्स एसेट में मैं आया, वो सवाल में दिया हुआ था 6 लाख, मैंने ले लिया। इन्वेंट्री स्टॉक निकाला था 2 लाख, वो ले लिया। और आपको याद होगा करंट एसेट 5 लाख था। 5 लाख में से अगर आपने 2 लाख ले लिया तो बचा आपका 3 लाख। ट्रेड रिसीवेबल होगा 3 लाख। इनको जोड़ा तो 11 लाख। बच्चों कभी भी लायबिलिटीज अगर बराबर ना हो ना बच्चों, तो आप उसको बराबर करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। कभी भी रेशियो में बैलेंस शीट बना रहे हो और अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, ऐसे टैली हो जाता, अगर टैली नहीं हो रहा तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखकर बैलेंसिंग फिगर देकर आप इसको क्या करोगे, टैली कर लोगे। अगर एसेट में बराबर नहीं होगा तो इंटेंजिबल एसेट लिखकर बराबर करोगे। तो बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया। अब मैं आपको चलूंगा दूसरी सवाल की तरफ। सवाल 22 स्कॉलर का ही है, मूनलाइट लिमिटेड 1998 को आया। अच्छा सवाल है और इसको बनाना है बैलेंस शीट। फिगर में आपके सामने एक ही तो फिगर है और वो है 3 लाख।
और ये 3 लाख जो है आपका वर्किंग कैपिटल है। करंट रेशियो आपके पास है 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, कॉस्ट ऑफ सेल बटा में क्लोजिंग स्टॉक 8 टाइम, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, डेटर कलेक्शन पीरियड 1.5, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ 0.75, रिजर्व एंड सरप्लस बटा में शेयर कैपिटल 0.5। फिगर एक है वर्किंग कैपिटल और बाकी सभी फिगर को आप रेशियो से निकालोगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यूज करेंगे करंट रेशियो और हम दिखाते हैं करंट रेशियो यूज करके। करंट रेशियो का फार्मूला है CA बटा में CL। करंट रेशियो दिया था 2.5, तो 2.5 बटा में 1 दिया। इस केस में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो X और Y मैंने लिख दिया बच्चों, X और Y लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो आया X बराबर 2.5Y। ये हो गया इक्वेशन 1। अब बच्चों इस सवाल में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल के मदद से निकाल लो। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल में 3 लाख रुपए, CA में X माना और CL में Y माना। 3 लाख ले लिया बच्चों, X का मान है 2.5Y, X के जगह पे 2.5Y दिया और Y जैसा था वैसा ही रखा। सॉल्व करने से 2 लाख आया और ये 2 लाख जो था ये Y था, यानी कि करंट लायबिलिटीज। अब मैंने इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 1 में मैंने Y का मान पुट किया तो 5 लाख आया। 5 लाख हमारा X है करंट एसेट, तो हमें करंट एसेट 5 लाख मिला और करंट लायबिलिटीज 2 लाख मिला। अब हम चलते हैं आगे के तरफ, अब हम चलते हैं आगे के तरफ। अब आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो का 2 नाम है, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। तो यहाँ लिक्विड रेशियो लिखा हुआ था, मैंने एसिड टेस्ट लिख दिया, एक ही है। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एक ही है। ये फार्मूला है उनका। एसिड टेस्ट रेशियो में 1.5, करंट एसेट 5 लाख निकाला था, स्टॉक नहीं है, X प्रीपेड नहीं है, नील, करंट लायबिलिटी से 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, नील। सॉल्व किया तो स्टॉक आ गया 2 लाख। अब इसके बाद मैंने लिखा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कॉस्ट ऑफ सेल बटा में एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 है, कॉस्ट ऑफ सेल X है और स्टॉक नहीं, स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख। सॉल्व किया तो 16 लाख आया, ये हमारा X आया और X है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल 16 लाख लिया, उसमें प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 2 चीज पे होता है, कॉस्ट या सेल। इस केस में सवाल साइलेंट नहीं बता रहा, तो आप मान लोगे सेल के ऊपर है। तो हमारे पास तो फिगर कॉस्ट है, प्रॉफिट सेल में है, तो हम कॉस्ट में आएंगे तो माइनस होगा 25/75। तो मैंने निकाला तो 21,33,333 आया, ये सेल है, टोटल सेल। और रेशियो में कुछ नहीं बोले तो टोटल सेल को क्रेडिट सेल मान लोगे। तो मैंने मान लिया कि जितना सेल है सब क्या है, क्रेडिट है। अब आता हूं चौथा नंबर रेशियो में। चौथा नंबर रेशियो जो है बच्चों वो है डेटर टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट सेल बटा में एवरेज डेटर प्लस एवरेज BR। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो में ना मंथ दिया हुआ है 1.5 मंथ। जब कभी रेशियो में मंथ देगा तो ऊपर में 12 ले लोगे, कभी रेशियो में डे देगा तो ऊपर में 365 ले लोगे। तो मंथ दिया हुआ था तो 12/1.5। अगर 4 मंथ देगा तो 12/4, 3 मंथ देगा तो 12/3। तो मैंने इस रेशियो में इस्तेमाल किया। नेट क्रेडिट सेल 21 लाख पुटअप किया, डेटर X मान लिया, BR नहीं है, नील। अब देखो बच्चों मैंने क्रॉस किया, क्रॉस करके X का मान निकाला तो डेटर आया 2,66,667। इसके बाद बच्चों मैंने यूज किया 5 नंबर रेशियो, फिक्स एसेट टू नेटवर्क। फिक्स एसेट टू नेटवर्क
फिक्स एसेट टू नेट वर्थ, फार्मूला मालूम होगा आपको कि फिक्स एसेट ऊपर जाएगा और नेट वर्थ नीचे आ जाएगा। तो नेट वर्थ नीचे है, तो फिक्स एसेट टू नेट वर्थ 0.75 दे दिया। इस सवाल में हमारे पास फिक्स एसेट नहीं है, एक्स मान लिया, नेट वर्थ नहीं है वाई, इक्वेशन 2 आया। और अभी कुछ देरी पहले ही मैंने फार्मूला बताया था नेट वर्थ, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। नेट वर्थ वाई है, फिक्स एसेट एक्स है, वर्किंग कैपिटल 3 लाख है, लॉन्ग टर्म डेब्ट नील है। कभी भी सवाल नहीं बोले तो हमेशा लॉन्ग टर्म डेब्ट को नील मान लोगे। सॉल्व करने से 12 लाख आया वाई, और वाई मेरा नेट वर्थ है, नेट वर्थ आया 12 लाख। अब हम लोग पुटअप करेंगे इक्वेशन 2 में, तो x का मान आया 9 लाख, तो फिक्स एसेट आ गया 9 लाख। ठीक है बच्चों, ये वाली फार्मूला याद रखना बच्चों, जहां फिक्स एसेट नेट वर्थ नहीं दे तो वहां नेट वर्थ बराबर फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो बच्चों इस केस में लॉन्ग टर्म डेब्ट को हमने नील मान लिया, और आपका नेट वर्थ वाई था, फिक्स एसेट एक्स था, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, पुट करके निकाला। अब आते हैं बच्चों 6 नंबर रेशियो। सिक्स नंबर रेशियो बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल 0.5/1, ना रिजर्व है ना ही शेयर कैपिटल है। सॉल्व करने से इक्वेशन 3 आया। आपको याद रखना होगा नेट वर्थ शेयर होल्डर फंड है, बैलेंस शीट बनाते हो ना, जब शेयर होल्डर फंड की बात आती है तो शेयर कैपिटल भी होता है, उसमें क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो नेट वर्थ है मेरा 12 लाख, शेयर कैपिटल है मेरा वाई, और रिजर्व एंड सरप्लस है एक्स। अब बेटा ये एक इक्वेशन आया, इसमें से हमने सॉल्व किया तो y का मान देखो कितना आया, y का मान 8 लाख आया, और बेटा मैंने इसमें पुट कर दिया y का मान तो 4 लाख आया। तो 8 लाख आया y और 4 लाख आया x। x मेरा कौन है बेटा, x मेरा है रिजर्व एंड सरप्लस, 4 लाख रिजर्व एंड सरप्लस आया, और शेयर कैपिटल 8 लाख आया। अब बेटा हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बेटा ये बैलेंस शीट की तरफ हम चलते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख निकाले थे, लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग नील है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, जोड़े तो 14 लाख। अब आते हैं करंट एसेट की तरफ, करंट एसेट नॉन करंट एसेट की तरफ, फिक्स एसेट निकाले थे 9 लाख, और उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 26,667 निकाले थे डेटर। लेकिन बेटा यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कब आएगा बताए बेटा। ऐसे तो बेटा करंट एसेट आपका 5 लाख था, राइट, उस 5 लाख में इन्वेंट्री आपको 2 लाख मिला, आपको डेटर मिल गया, तो जो बाकी बचेगा वो कैश में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा कल एग्जाम में स्टॉक आपके पास है बेटा, कल एग्जाम में आपके पास कैश है बेटा, तो जो बचेगा बेटा वो किस में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में। लेकिन अगर बेटा कैश नहीं है तब बेटा करंट एसेट के अंदर 2 ही आएगा, स्टॉक और कौन आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, जो मैंने प्रीवियस सवाल में बताया था। ठीक है।